नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दुनिया इकोनॉमिक्स की में। आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बिगनर सीरीज़ का तीसरा वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम लोग डिमांड एनालिसिस चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि आप लोगों को फंक्शन का थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाए। देखिए, फंक्शन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में जब एडवांस सीरीज़ का लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसकी मोटी मोटी जानकारी यहाँ ले लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। आइए देखते हैं। फंक्शन f इज़ ए रूल विच असाइंस टू ईच इनकमिंग नंबर x अ यूनिकली डिफाइंड आउटगोइंग नंबर y। ठीक है, देखिए क्या कहता है। एक फंक्शन है f, ये f है क्या? ये f है, f यह एक रूल है, इट्स अ रूल। ठीक है, यह रूल किस चीज़ का है? यह रूल उस चीज़ का है जो भी इनकमिंग नंबर है इसके पास x, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। यह एक रूल है, ठीक है। इसमें कोई भी इनकमिंग नंबर x होता है, कोई भी इनकमिंग नंबर, ठीक है, उसको यह एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसकी यह प्रोसेसिंग करता है। ये एक नंबर आया, एक रूल के हिसाब से उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यह एक यहाँ पर एक आउटपुट निकलेगा जिसको हम y कहेंगे। और ये y की प्रॉपर्टी है कि ये y जो है यूनिक होना चाहिए। यूनिक बोले तो एक x के लिए एक ही y होना चाहिए। एक x के लिए एक ही y होना चाहिए। ये पूरी तरह संभव है कि यह y जो है या किसी और वेरिएबल, मान लीजिए x1 एक वेरिएबल है, x1 वेरिएबल के लिए भी y हो, लेकिन ये x के लिए एक ही y होगा। इस x का दो वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे कि एक नंबर अंदर डाला, इसकी प्रोसेसिंग हुई, तो यहाँ से हमको दो वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए, y1 और z1 और एनीथिंग। ठीक है, अगर ये दो वैल्यू निकल जाएगा तो यूनिकनेस का फीचर खत्म हो जाएगा। जब यूनिकनेस का फीचर खत्म हो जाएगा तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन ये संभव है कि जैसे एक इनपुट x है, दूसरा इनपुट z है, मान लीजिए x का भी y आए, z का भी y आए, ये संभव है, पूरी तरीके से संभव है। ठीक है, अब इसको और थोड़े से लेमैन्स लैंग्वेज में समझते हैं। कि जैसे कि कोई भी हम कोई एक सिस्टम, एक मशीन समझ लीजिए, ठीक है। एक कोई फैक्ट्री का उदाहरण हम लेते हैं। फैक्ट्री कुछ प्रोडक्शन करती है, जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो वो चिप्स बनता है आलू से, तो आलू उसके लिए x हो गया। और आलू उस फैक्ट्री के अंदर जाएगा, कुछ मशीनें लगी होंगी, मशीनों के अंदर जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग बन के हमारे पास चिप्स निकलेगा। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उस चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री से हमको कुरकुरे नहीं मिलने चाहिए, सिर्फ चिप्स ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात करते हैं इनपुट्स की। अब चिप्स भी दो तरह के होते हैं, एक आलू का चिप्स, और केरल राज्य में केले का चिप्स काफ़ी मशहूर है। तो चिप्स बनाने वाली एक कंपनी क्या है कि एक केला इनपुट कर रही है, वहाँ भी चिप्स निकल रहा है, और एक आलू इनपुट कर रही है, वहाँ भी चिप्स, दोनों चिप्स ही हैं। हाँ, ये बात अलग है, एक आलू का चिप्स है, एक केले का चिप्स है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चिप्स जो है हमारा आउटपुट है। अब उसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं कि आलू का है या फिर केले का है। अगर हम क्लासिफिकेशन करना चालू करें तो उसमें भी आलू के चिप्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे कि ये मोटे आलू का है क्योंकि इस चिप्स का साइज़ बड़ा है। तो उतना हम डिटेल में नहीं जाते, हम बहुत समझने के लिए, यानी कि दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है, ये समझने के लिए है। अगर एक इनपुट का दो आउटपुट हो गया तो हमारा जो यूनिकली का जो फीचर है, यूनिकनेस का जो फीचर है, ये यूनिकनेस का फीचर चला जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण से भी समझते हैं, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि
अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको डिनोट कैसे करते हैं? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एक्सप्रेशन देखकर आधे बच्चों की तो नींद उड़ जाती है, ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, बस इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं कि आप लोगों की नींदें न उड़ें और इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ लें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, ग्रीन हो गया, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब देखिए, हम x को एक इनपुट दिया, मान लीजिए ये हमारा रूल है, ये हमारी मशीन है, ये हमारी फैक्ट्री है, जो भी समझ लीजिए इसको। ठीक है, हमने इसको इनपुट दिया 1, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है 2 × 1 + 3। इससे आउटपुट क्या निकल रहा है? 2 × 1 = 2 + 3 = 5। हमने एक दूसरा इनपुट दिया, अब इनपुट हमने 0 दे दिया, क्या निकल रहा है? 2 × 0 + 3 = 3। एक हम तीसरा इनपुट देते हैं, तीसरा इनपुट दिया -1, 2 × -1 + 3, एक आउटपुट निकल जाएगा -2 + 3 1। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं x को। ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन था, y इज इक्वल्स टू 2x + 3, तो इसमें हम x के लिए कोई भी वैल्यू दे सकते थे। तो क्या सारे फंक्शंस में ऐसा ही कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा, एक ही एग्जांपल को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के बातों को समझेंगे। सपोज कीजिए एक इक्वेशन या फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू x - 2। ठीक है, तो हम यहाँ x को कोई वैल्यू दे सकते हैं। हम x को 10 भी दे सकते हैं, हम x को 2 भी दे सकते हैं, x को हम -5 भी दे सकते हैं। ठीक है, x को हम 1000 भी दे सकते हैं। ठीक है, x को हम -1000 भी दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। 10 दिया तो 8 हो जाएगा, 2 दिया तो 0 हो जाएगा, 5 दिया तो -7 हो जाएगा, 1000 दिया तो 998 हो जाएगा, -1000 दिया तो -1002 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम यदि इसी को थोड़ा सा इस तरह से कर दें, y इज इक्वल्स टू x1/x - 2 कर दें, उस केस में क्या होगा? अब हम इसको चेक करते हैं, ये वैल्यू तो दे सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी दे सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी दे सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये वाली वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ये वाली वैल्यू नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर ये वाली वैल्यू दे दी हमने तो इज इक्वल्स टू 1/2 - 2 इज इक्वल्स टू 1/0। ये अपने आप में मीनिंगलेस होता है। क्या मतलब होता है? 1/0 का अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। इसीलिए हम इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 2 जो हम इसको नहीं दे सकते हैं। अगर दे दिया तो मीनिंगलेस हो जाएगा। उसी तरह से आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए, इस स्थिति में क्या हम -5 दे सकते हैं इसको? -5 दे सकते हैं इसको, -5 नहीं दे सकते। -5 दे दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं, मतलब तो होता है इसका भी, लेकिन रियल नंबर उसमें इसका कोई मतलब नहीं होता है। रियल नंबर्स के वर्ल्ड में इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, -1000 भी नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम वैल्यू 2 दे सकते हैं। 2 दे सकते हैं, 2 - 2 0 एकदम दे सकते हैं। यानी हम इसको 2 के बाद से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इधर आइए, अब इसको ऐसे कर दिया जाए, अगर y इज इक्वल्स टू, ऐसे कर दिया जाए, तब इसको हम 2 भी नहीं दे सकते हैं। इसको हम यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच वी कैन असाइन टू दिस फंक्शन।
बट यहाँ पे हम 2 भी नहीं दे सकते हैं, 2 के बाद 2 के से बड़ी ही कोई वैल्यू दे सकते हैं। हम 2.00000001 दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 नहीं दे सकते हैं। हम ये वैल्यू दे सकते हैं लेकिन ये वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका मतलब कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक खास सेट ऑफ वैल्यूज ही दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अगर हम उस सेट से बाहर जाते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो इक्वेशन मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, वो फंक्शन उसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है। तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे सेट को हम लोगों के लिए एक शब्द है जिसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। अभी आप लोग जान लीजिए कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि x-2 के लिए डोमेन क्या है हमारा? अगर fx इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 है तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा हमारा? पूरा रियल नंबर लाइन। रियल नंबर मीन्स 1 2 3 4 -1 2 3 4 0.01 1.67 √2 √7 ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। fx इज इक्वल्स टू 1/x-2, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा? इसके लिए डोमेन हो जाएगा ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 2, यानी एक रियल नंबर का सेट माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद fx इज इक्वल्स टू, पहले इसमें चलते हैं, x-2, यानी ऑल द नंबर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to infinity, ठीक है। अगर fx इज इक्वल्स टू 1 ये हो गया तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 to infinity, ठीक है। यहाँ पे हमको देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, नेचर ऑफ ब्रैकेट्स देखिए। यहाँ पर ब्रैकेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट किस तरीके का है? यहाँ पे ये ब्रैकेट किस तरह का है, ये ब्रैकेट किस तरह का है, ये ब्रैकेट किस तरह का है। आइए अब इसको समझ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। आइए पहले इस तरह का जो हम लोग सेट्स होता है, सेट थ्योरी तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया और हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन एक दिन हम लोग सेट थ्योरी उसी में टाइम निकाल के, किसी समय टाइम निकाल के हम लोग थोड़ा सा सेट थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हल्का सा समझ लिए सेट थ्योरी। जैसे सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सेट का डेफिनेशन क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स, सॉरी, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जब सेट्स को डिनोट करते हैं ना, तब इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहां पर चूंकि हमको पूरे रियल नंबर में से एक को माइनस करना है, सिर्फ 2 को माइनस करना है। रियल नंबर अपने आप में पूरा एक सेट है। रियल नंबर होता क्या है कि एक नंबर लाइन होती है हमारी, जल्दी से समझ लीजिए रियल नंबर को भी। रियल नंबर होता क्या है कि एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। इस पे बीच में 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इधर, और इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसमें हमारे सारे इंटीजर्स आते हैं, सारे फ्रैक्शंस आते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स लाइक √2, 3.14, कुछ भी कह लीजिए आप, कैसा भी नंबर आप सोच सकते हैं वो इसमें आता है, ठीक है। इधर आता है, इधर हमारा -1, -2, -√2, लेकिन ये नंबर नहीं आता इधर, ये वाला नंबर नहीं आएगा, ये नंबर आएगा -√2।
इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, एक दिन इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए, अब दो और तरह का ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा बहुत फास्ट थोड़ा जा रहे हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड छोटे छोटे एप्लीकेशंस आप लोगों को मिलेंगे। बहुत अभी बिगिनर सीरीज में आप सिर्फ समझ लीजिए क्या होती है चीज़ें, बहुत डिटेल में इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या होता है जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमको एक कोई नंबर है जिसका, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 से 3, और ये ऐसा नंबर है कि जिसमें 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। तो उसको ऐसा लिखेंगे 1 3। देखिए यहाँ पे 2 शामिल है, लेकिन इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा कोई नहीं जानता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने ओपन इंटरवल में लिखा है, ठीक है, 1 3। लेकिन अब हमारे पास एक डोमेन ऐसा निकल के आता है, सॉरी 1 और 3 के बीच का ही ये रहेगा, डोमेन रहेगा, लेकिन ऐसा निकल के आता है ना 1 शामिल है ना 3 शामिल है, 1 से जस्ट बड़ी संख्या शामिल है और 3 से जस्ट छोटी संख्या शामिल है, परंतु 3 शामिल नहीं है। वहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट बनेगा। अब एक स्थिति ऐसी बन सकती है, 1 तो शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है, 3 से जस्ट छोटी संख्या शामिल है, तो वहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट बनेगा। अब एक चौथी स्थिति ये होती है, 1 तो शामिल नहीं है लेकिन 1 से जो जस्ट बड़ी संख्या हो सकती है पॉसिबल, 1.00000000000 एंड पता नहीं कितने टाइम 0 और 1, वो शामिल है परंतु 1 शामिल नहीं है और 3 भी शामिल है, तो वहाँ इस तरह का ब्रैकेट बनता है, ठीक है। तो फंक्शन के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं देखा, बस डोमेन का कॉन्सेप्ट सीखा। अच्छा, एक चीज़ रेंज रह गई, रेंज। हाँ, अब रेंज क्या होता है ये भी जान लीजिए कि जैसे x को तो जो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं वो हो गई डोमेन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं जिस पर कि फंक्शन मीनिंगलेस नहीं होता है उसको कहते हैं डोमेन। अब उन वैल्यूज को रखने के बाद जो हमको y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती हैं उनको कहते हैं हम रेंज। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो जिन वैल्यूज को x एक्सेप्ट कर सकता है उन वैल्यूज को हम कहते हैं डोमेन। उन एक्सेप्टेड वैल्यूज की जो फंक्शन में प्रोसेसिंग होकर जो आउटपुट निकलता है उस आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की, हालांकि ये जानकारी थोड़ी ही थी, पूरी जानकारी हम एडवांस सीरीज में प्राप्त करेंगे, परंतु ये जानकारी इतनी ज़रूर थी कि एक बिगिनर को इकोनॉमिक्स समझने के लिए यह पर्याप्त हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे ईमेल पर जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।